हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक 90 रुपीज़ के स्टील कंपनी के शेयर के बारे में, जो आने वाले फ्यूचर में स्टील सेक्टर पर राज कर सकती है। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही ऐसा शेयर मिलता है जिसका फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। आइए चलिए देखते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। ये एक आयरन और स्टील कंपनी है जिसका मैन्युफैक्चर फैसिलिटी मेघालय में है। और ये कंपनी फेरो सिलिकॉन क्रोमियम मैन्युफैक्चर करती है। और इस कंपनी का मेघालय में सेटअप होने से बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेघालय में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लाइक कोल, लैम कोल, क्वार्ट्स। अदर स्टेट के कंपेयर में यहाँ सही प्राइस में मिलते हैं। और इससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इसी ईयर एक रिपोर्ट आई है जहाँ इंडिया ब्रांड ऑफ इक्विटी फाउंडेशन ने ये बताया है कि आज के डेट में इंडिया में 93.4 मिलियन टन पर एनम स्टील है जो यूज़ होता है। और आने वाले 5 सालों में इसका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं, जिसका टारगेट रखा गया है 230 मिलियन टन पर एनम, जिससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि स्टील सेक्टर में कितना ग्रोथ छुपा हुआ है। और इस रिपोर्ट से हमें ये भी क्लियर हो गया कि स्टील सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है देन कंपेयर टू अदर सेक्टर। ये पेनी स्टॉक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कंपनी में कई प्लस पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेंचुरी प्लाईवुड और स्टार सीमेंट, इन दोनों के प्रमोटर है जो वही इस कंपनी को भी चला रहे हैं। और सेंचुरी प्लाईवुड और स्टार सीमेंट कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। ये देखिए, स्टार सीमेंट का ऐड ये अक्षय कुमार भी करते हैं। और इनका जो ब्रांड वैल्यू है वो किसी से छुपा नहीं है। आपको ज़रूर याद होगा कि यही वो एक्टर थे जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया था देश के लिए, जो कि 25 करोड़ का था। और जब किसी प्रोडक्ट का ऐसे लोग ऐड करते हैं तो उस प्रोडक्ट का ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होता है। और जिन कंपनी के प्रमोटर पहले से ही इस फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं उन्हें और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और एक स्टील प्लांट सेटअप करने में पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही रीज़न है कि इनके प्रमोटर ने मैन्युफैक्चर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए 14 मेगावाट का, जी हाँ 14 मेगावाट का पावर जनरेशन प्लांट भी सेटअप कर रखा है। और जिससे होता यह है कि पावर लो टैरिफ पे मिलती है, जिसका रीज़न ये होता है कि प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़ जाता है। आइए अब थोड़ा फंडामेंटल और टेक्निकल देख लेते हैं इस कमाल की कंपनी का। ये हमने स्क्रीनर खोल लिया है, जहां हम देखेंगे सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप, जो कि 431 करोड़ का है। और ये सिर्फ अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। और बात करें कंपनी के करंट प्राइस का, वो देख सकते हैं 19.4 का है। हाईएस्ट है जो इस कंपनी ने 21 का लेवल लगाया था। पी रेशियो देखिए इस कंपनी का, ये देखिए काफ़ी शानदार है। 8 का पी रेशियो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करता है, ये बताता है कि कंपनी का वैल्यूशन एकदम सही है। और बुक वैल्यू देखिए इस कंपनी का, तो वो भी देखिए 6.24 का है। मतलब यहाँ तक हम कह सकते हैं कि सारे पॉइंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं इस कंपनी का। ये देखिए डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का, वो 0 का है, जो कि सही नहीं होता है। लेकिन छोटी कंपनी है तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में तो कुछ लार्ज कैप कंपनियां भी डिविडेंड नहीं देती। लेकिन आगे के 2 पॉइंट है वो आपको मजबूर कर देगा ये शेयर बाय करने को। ये देखिए ROCE और ROE 16.1 का और 17.2 का काफ़ी तगड़ा है। कहीं लार्ज कैप कंपनी का भी इतना तगड़ा ROCE और ROE नहीं होता। ये काफ़ी शानदार है कह सकते हैं हम। इसलिए आपको भी इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, और सिर्फ रिसर्च नहीं, डीप रिसर्च करना चाहिए। और फिर बात करें इस कंपनी की फेस वैल्यू का, वो कि 1 का है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा कंपनी को स्प्लिट बोनस ये सब देने में, लेकिन यहाँ तक भी फंडामेंटल काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं हमें। और उसके बाद हम प्रमोटर होल्डिंग देखें इस कंपनी का, तो ये भी काफ़ी ठीक है हम कह सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ ही कर रहे हैं इस कंपनी में। और प्रमोटर को एक्चुअल में पता होता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। हालांकि हम कह सकते हैं कि फॉरेन वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी में। और पब्लिक को भी देखिए 49% की होल्डिंग थी, जो कि अब कम होकर 45 की रह गई है। मतलब पब्लिक से माल खरीदा जा रहा है। और जो जेन्युइनली अच्छी कंपनी होती है वहाँ पब्लिक को माल वैसे ही नहीं मिलता। अब हम आ गए हैं कंपनी के प्लस और माइनस पॉइंट पे। ये देखिए कंपनी में माइनस पॉइंट भी खूब है और प्लस पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी की। ये देखिए कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी अपना डेप्ट कम कर रही है और ऑलमोस्ट ये कंपनी डेप्ट फ्री ही है। और साथ ही आने वाले क्वार्टर में गुड रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी।
और 79.61 का CAGR निकाल के दे रही है लास्ट 5 ईयर से। हालांकि कुछ माइनस पॉइंट भी है इस कंपनी का, आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी तगड़ा है। और रही बात मार्केट कैप की, वो 450 करोड़ का ही है और कंपनी स्मॉल कैप में आती है। और स्मॉल कैप कंपनी के पास ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ छुपा होता है। स्मॉल कैप ही कंपनी आगे जाके लार्ज कैप, मिड कैप यहाँ तक पहुँच पाती है। और स्मॉल कैप कंपनी में ही वो पोटेंशियल होता है कि आपको कम समय में 1000-2000% का रिटर्न दे सकती है ग्रो करने में। और लार्ज कैप कंपनी के पास ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि इनका बिजनेस ऑलरेडी ही पूरी जगह पहुंच चुका होता है। इसलिए मार्केट कैप कम होना भी अच्छी बात होती है। इसलिए आप इस कंपनी के ऊपर ज़रूर रिसर्च कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। और लॉन्ग टर्म में हम किसी भी कंपनी का ग्रोथ देख के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसकी ग्रोथ का पोटेंशियल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये था इस कंपनी का ओवरऑल, जहां मैंने कम से कम टाइम में आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। और फिर भी आपको शेयर के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में।